अभी कल की ही बात है, मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी दूसरों का और कभी अपना मजाक बनाते हैं और लाते हैं हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन क्या पता था मुझे कि आज 21 सितंबर 2022 को सुबह 10:20 पर यह खबर सुनने को मिलेगी। कानपुर के रहने वाले गजोधर भैया के नाम से मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। यह कानपुर के रहने वाले थे। बहुत संघर्षों के बाद मुंबई में इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया था। हमेशा किसी के दिल को दुखाना नहीं बल्कि सबको हंसाना इनका काम था। और हंसाते हंसाते आज ये चिर निद्रा में सो गए और हम सबको अलविदा कह गए। राजू श्रीवास्तव जी को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये असहनीय कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करे। नमस्कार। सोच रहा था कुछ हंसी की चीजें होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन, और उसी तरह से हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिंदगी चलने का ही नाम है और हमें भी चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। इसमें सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब देखिए योगी सरकार के माननीय मंत्री राकेश सचान पीएम के प्रेम में इतना खो गए कि उनकी फोटो पर ही माला चढ़ा दी। अब मंत्री महोदय को यह नहीं पता कि माला चढ़ाई कहा जाती है। अब यही कर्णधार है, हिंदू संस्कृति के पथ प्रदर्शक भी बनेंगे। कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक राकेश सचान को प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कानपुर की कोर्ट ने अवैध असलाह से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि यह मंत्री महोदय फैसला सुनाए जाने से पहले ही ऑर्डर की कॉपी लेकर के कोर्ट से फरार हो गए थे। इतना ही नहीं, ये काफी मशहूर नेता हैं। बताया जाता है कि जिस दिन ये कांग्रेस के मैले नाले से निकलकर बीजेपी की अमृत धारा में नहाए हैं अर्थात शामिल हुए हैं, उनके 30 घंटे के अंदर इनको टिकट मिल गया था और जीत के बाद मंत्रालय भी। जबकि 30 साल से अपनी जान और जवानी दोनों खपाने वाले नेता आज भी टकटकी लगाकर टिकट पाने की बाट देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस की पार्टी है या इंपोर्टेड लीडर्स की? धैर्य रखने की भी एक सीमा होती है जो संभवतः शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में समाप्त होती नजर आ रही है। बीजेपी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त तो हो सकती है, लेकिन अगर उसे गलतफहमी है कि आयातित नेताओं के भरोसे हमेशा चुनाव जीता जा सकेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। नेता, नेतृत्व और कार्यकर्ता किसी भी संस्था के उत्थान के लिए, किसी भी पार्टी के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। मंत्री जी का मोदी जी से प्यार देख लिया आपने, अब जनता का प्यार भी देखिए। मोदी जी के लिए हर कोई प्यार करता है। अब देखिए बड़ोदरा एयरपोर्ट पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन यह
मोदी जी के स्वागत में नहीं, ये केजरीवाल जी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और वहां पर मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। क्या लोकप्रियता है इसमें। और यही नहीं, मोदी विदेशों तक छाए हुए हैं। अभी 20 सितंबर कल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई थी न्यूयॉर्क में। अब मैं बता रहा हूं कि मोदी का जादू विदेशों में भी कैसे छाया हुआ है। इस असेंबली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा, मोदी के रेफरेंस से आप खुद सुन लीजिए। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South. आपने उनका बयान तो सुन लिया। अब मैं बता देता हूं कि उन्होंने कहा क्या था। हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी सही थे जब उन्होंने कहा था कि अब समय युद्ध का नहीं है और न ही पश्चिम से बदला लेने का या पूरब के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का। यह समय है संप्रभु समानता वाले राज्यों को एक साथ आकर चुनौतियों का सामना करने का। अब समझ में आ गया कि लोग मोदी मोदी क्यों करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी जी के सामने जो बैठे हुए हैं पीला गमछा लेकर के, वो हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के भाजपा की जीत को काफी हद तक मुश्किल ही नहीं बल्कि कई जिले हैं जहां से भाजपा का सूपड़ा तक साफ करवा दिया था। लेकिन पिछले लोकसभा उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे थे तो वहीं बीजेपी की बुराई करने से कतराने लगे थे। बीच में राजभर की बीजेपी के नेताओं से मुलाकातों की भी खबरें आने लगी थी और आज ये तस्वीर भी आ गई जब ये योगी से मिल रहे हैं। तो इस तस्वीर के मायने साफ साफ हैं क्योंकि ये मुलाकात प्रांत के मुखिया योगी जी के साथ है, अर्थात बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हो चुकी है। और अगर मुलाकात हो गई है तो इनकी डील भी हो चुकी होगी। मैं डील शब्द का उपयोग जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि आजकल की राजनीति में नीति तो होती नहीं, यदि होता है तो केवल अपने फायदे का गुणा और भाग। बीजेपी गुणा भाग से थोड़ा आगे बढ़कर केमिस्ट्री का भी प्रयोग करती है। तस्वीर से तो लगता है कि जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक हो सकता है राजभर की पार्टी बीजेपी का सहयोगी दल बन चुका हो। अभी फिलहाल ऐसी कोई नजदीक संभावनाएं नहीं है कि इनकी पार्टी का बीजेपी में मर्जर हो। सुना है यहां सेक्स रेशियो इतना है तो जेंडर रेशियो। अब जेंडर रेशियो की बात करते हैं तो दिमाग के रेशियो की बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि अब हर जगह महिलाओं को बराबर का स्थान मिलने लगा है, लेकिन केवल भाषणों में या कागजों में। धरातल पर तो यह सही है नहीं, लेकिन फिर भी स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। और ये स्थितियां बेहतर क्यों हो रही हैं? क्योंकि महिलाओं का दिमाग जो है ज्यादा अच्छा है, ये पुरुषों के कंपटीशन में आ सकती है। अब ये सब मैं क्यों कहूं, आप खुद देख लीजिए कि दिमाग किसके अंदर जाता है।
Ladies and gentlemen, the captain has now turned on the fasten seatbelts as well will be landing in a few minutes. In preparation for our arrival, we are kindly asked you to adjourn to your seat and fasten your seatbelt. Please place your head table into the fully upright position, open your window blinds and stow your luggage under the seat. 16 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अंतर्राज्यीय अंडर 17 बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को बाथरूम नहीं, शौचालय में रखा हुआ खाना दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के प्रति इससे गिरी हुई मानसिकता और क्या हो सकती है? कौन युवा खिलाड़ी बनना चाहेगा जब उसे शौचालय में ही खाना खाने को मिले? इस मामले के प्रकाश में आने के बाद लीपापोती का पहला कदम उठा लिया गया है सहारनपुर के खेल अधिकारी अनमेश सक्सेना को निलंबित करके। कुछ दिनों बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, फिर साहब आ जाएंगे ऑफिस में। आजकल हमारी सुविधा कौन देखता है जनाब? सभी देखते हैं अपना कमीशन, क्योंकि यही कमीशन तो पहुंचता है सत्ता के मठाधीशों के पास। अन्यथा जिनकी क्षमता साइकिल में नए टायर लगवाने की नहीं होती थी, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, क्योंकि उनका फॉर्च्यून तो कमीशन ने ही बदला है, और जो भाग्य बदल दे उसको जारी रखना ही तो हमारा धर्म है। इन्हीं के साथ विदा लेने से पहले एक आग्रह करता हूं कि यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कर दे, और बुरी लगी तो डिसलाइक भी। यदि आप चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।